स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज का पार्ट होगा आपका कुछ नया पढ़ाने जा रहे हैं। मैथ्स का अगला पार्ट है आपका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। मैथ्स का आज अगला पार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट माने होता है ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। काफ़ी बार इससे रिलेटेड प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज, इनसे भी कई प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो, जब भी हम कोई धनराशि किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, जब भी कोई धनराशि हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी हमको कुछ परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज के आधार पे देना पड़ता है। उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। जितने साल के लोगे उतना इंटरेस्ट आपको, उतना ब्याज, उतना पैसा आपको उसे रिटर्न करना पड़ेगा। जितना लिया था वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस उसके एवज में कुछ पैसा और देना पड़ेगा। वही होता है इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, जैसे जो पैसा हम उधार लेते हैं या किसी से, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, पी, प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोला जाता है मूलधन। जिसको हिंदी में बोला जाता है मूलधन, जनरली पी से डिनोट करते हैं इसको, पी सिंबल से। जिस दर पे हम पैसा उधार लेते हैं उसको बोलते हैं रेट। इसको जनरली आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं दर, किस दर पे पैसा उधार लिया। और एक होता है बेटा, एक होता है टी, टाइम, समय, कितने समय के लिए पैसा उधार लिया, जो टी से डिनोट करते हैं। ठीक, और एसआई माने साधारण ब्याज, जिसका शॉर्टकट तो हमने ऊपर फार्मूला लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट। इसको साधारण ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज। फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज निकालने का? साधारण ब्याज निकालने बेटा फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये साधारण ब्याज निकालने का बेटा फार्मूला होता है। ठीक है ना, साधारण ब्याज निकालने। इससे तो पहले आप ब्याज निकाल लोगे। जो पैसा आप उधार देते हो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। उस प्रिंसिपल को जो उधार लिए थे वो प्लस जितना ब्याज आया है इनको आप दोगे। दोनों मिला के जो पैसा रिटर्न करोगे, जिससे उधार लिया था या जिसको उधार दिया था, जो रिटर्न मिलेगा या दोगे, उसी को बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है हिंदी में बोले तो मिश्र धन। आपका पैसा जो आप दिए थे या जो आप लिए थे किसी से, वो प्लस आप ब्याज जितने साल के लिए दिए थे उसका जो इंटरेस्ट आपको, उसके एवज में जो पैसा आपको मिला है, उसे इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये अमाउंट को शो करता है। ठीक, कुछ और भी चीज़ें हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। ठीक है ना, जैसे जो भी पैसा बेटा हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार देते हैं, वो पैसा यानी प्रिंसिपल हमेशा अपने आप को 100%, 100% मानता है। जो भी पैसा हम किसी को उधार देते हैं या किसी से लेते हैं, वो हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। यानी प्रिंसिपल को बेटा हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानते हैं। और अमाउंट क्या होता है बेटा? आपको जो पैसा उधार दिए वो यानी 100% प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्लस जितने साल के लिए दियो टाइम इंटू जितने साल के लिए रेट के हिसाब से दियो हो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाया करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें तो और चीज़ें हम क्लियर कर पाएँ आपके सामने। जैसे बेटा मान लो किसी को आपने 1000 रुपये, 1000 ना को 5000 रुपये किसी को आपने उधार दिया। आपने किसी को 5000 रुपये उधार दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा 10% वार्षिक, 10% एनुअल लिखो या वार्षिक लिखो। बेटा हम 10% साल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लेंगे। जो पैसा दिए हैं उसका 10% एक्स्ट्रा आपसे हम ब्याज लेंगे। और वो व्यक्ति चला गया, आपने उसको दिया मान लो 3 साल के लिए, 4 साल के, 3 साल लिख लो, 3 साल के लिए पैसा उधार दिया। ठीक है बेटा, अब आपसे हम पूछें कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट बताओ, या हम पूछें कितना हमको अमाउंट मिलेगा, ये बताओ। एक तो बेटा फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है कि हम करते क्या है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम को लिख के अपॉन 100 कर देते, फार्मूला होता है। प्रिंसिपल जैसे लिखा हुआ है 5000, ये लिखा है। रेट जैसे लिखा हुआ 10%, टाइम बेटा 3 ईयर अपॉन 100 कर देते हैं।
ये 2 जीरो कट जाएंगे बेटा, 5 1 जा 5 3 जा 15 और 2 जीरो बचे तो उसको लिख दोगे 1500। ठीक, पर हम चाहते कुछ नई चीज़ें भी आप सीखो, क्योंकि आगे जब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको ये मेथड कुछ समझ में नहीं आएगा, टफ लगेगा, और हमारे मेथड से चलोगे तो वो ईजी लगेगा। दूसरा मेथड भी समझने की पूरी कोशिश करो। जैसे हमने आपको बताया, आपको निकालना इंटरेस्ट, आपको निकालना सिंपल इंटरेस्ट ईयरली, माने साल का, 1 साल का 10% इंटरेस्ट मिलेगा। किसका? पूरा पैसा जो दिए थे या लिए थे, प्रिंसिपल का। साल का ईयरली माने साल का 10% जो पैसा आप दिए थे या किसी को लिए, किसी से लिए हैं, उसका 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का। ईयरली माने साल का, तो 3 साल का, 1 साल का 10% तो 3 साल का, 1 साल का 10 तो 3 साल का 30%, 10 10 10, क्योंकि सिंपल माने साधारण है, सभी साल बराबर होगा। पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, यानी 1 साल का 10 तो 3 साल का 30, 4 साल होता 40, 5 साल होता 50, 6 साल होता 60, यानी जितने साल होंगे उसको 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यानी 3 साल का है तो 3 धाम 30% आपको ब्याज मिलेगा। ये 30% किसका होगा? जो पैसा आप उधार दिए थे ऑफ 5000, 5000 का। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है 30% आपको निकालना, परसेंट माने बाई 100 होता है, ऑफ माने मल्टीप्लाई 5000। ठीक, 2 जीरो कट गया, 3 5 जा 15, 1500। चाहे इस तरह निकाल लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। है वही चीज़, बस कुछ कहने का तरीका बदला है बेटा। अब जैसे मान लो आपको अमाउंट निकालना होता है, ये 1500 और 5000 अमाउंट निकालना होता। अमाउंट आपको निकालना होता, 5000 आप उधार दिए थे, 5000 उधार दिए थे या कह दो लिए थे किसी से, और 1500 ब्याज। टोटल आपको कितना मिलेगा? 5000 प्लस 1500 हो गया 6500। 6500 रुपया यानी 6500 आपको मिलेगा टोटल, 6500। ठीक, 6500। अब देखो, हमने कहा डायरेक्ट अगर अमाउंट निकालना होता, हमने कहा अगर डायरेक्ट अमाउंट निकालना होता तो हमने कहा आपका पैसा पूरा, आप जो भी पैसा किसी को देते हो वो 100% होता, वो पैसा आपको मिलेगा, प्लस आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का 10, 3 साल का 30%, यानी टोटल आपको मिलेगा 100% आपका पैसा जो दिए थे और 30% ब्याज का पैसा, यानी आपको रिटर्न कितना होगा? 130%। किसका? जो आप दिए थे आप 15000, अगर डायरेक्ट निकालना होता तो 5000। ठीक, तो यानी 130% माने क्या होता? बाई 100, ऑफ माने मल्टीप्लाई 5000। ये 3 जीरो से 2 जीरो, एक ये सॉरी 1 जीरो बच गया, 1 जीरो बच गया। अब क्या होगा? 13 5 जा 65 और 1 जीरो इधर, 6500। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। चलते हैं कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं। जैसे मान लो प्रिंसिपल बेटा है 1000 रुपये, किसी को 1000 रुपये आपने किसी को उधार दिया, किसी से उधार लिए, प्रिंसिपल होता है। आपने रेट रखा है 10%, 10% एनुअल, सालाना या वार्षिक, और किसी ने कहा टाइम है 2 साल। ठीक, तो आपसे पूछे यदि ब्याज की दर छमाही हो, यदि ब्याज, जैसे हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, आप सब समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, छमाही यानी 6 मंथ, ठीक, छमाही संयोजित हो, कलेक्ट हो, छमाही संयोजित हो, तो यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो आपसे पूछेगा तो साधारण ब्याज की राशि होगी, तो साधारण ब्याज की राशि होगी। देखो, यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो ब्याज की राशि होगी, ये हमसे पूछा गया है। कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो, छमाही माने 6 मंथ के बारे में बात कर रहा है, ये 10% साल का है। 1 साल का कितना परसेंट ब्याज मिलता है? 10%। तो छमाही माने आधा साल, छमाही यानी आधा साल, तो आधे साल में कितना मिलेगा? साल भर का 10, तो आधे साल का कितना मिलेगा? 5%। भाई आधा मिलेगा, 5%, 5% क्या? छमाही, 6 मंथ, ठीक है ना। और 2 साल में कितने छमाही होते, कितनी बार आपको ब्याज मिलेगा? हर छमाही आपको ब्याज मिलता है। 2 साल में कितनी छमाही होते हैं? 1 साल में यानी 12 महीने होते हैं, छमाही 2 होते हैं। 1 साल में कितने छमाही? 2 छमाही, छमाही में 6 मंथ। 1 साल में 2 छमाही,
तो 2 साल में 4 छमाही, कितने छमाही? 4 छमाही, यानी 4 बार आपको ब्याज मिलेगा। 2 साल में कितने छमाही? 4 छमाही, यानी 4 बार आपको ब्याज मिलेगा। पूछा कितना ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना मिलेगा। तो देखो रुपए कितने हैं? 1000, ठीक, 5% छमाही 4 साल, 1 साल का सॉरी छमाही 6 महीने में कितना मिलेगा? 5%, 6 महीने में मिलेगा 5%, 4 छमाही है तो 5 चौक 20% आपको ब्याज मिलेगा। छमाही 5% आपको ब्याज मिलेगा, 4 छमाही तो 20% ब्याज मिलेगा। जो पैसा आप उधार दिए थे 1000 का 20% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2 जीरो कट गया, 200 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक, तो अगर छमाही पूछा जाता है तो आप ऐसे करोगे। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। कभी कभी क्वेश्चन और भी तरीके से पूछ सकता है, और भी चीजें हम देखेंगे। जैसे मान लो कहा प्रिंसिपल है 5000 रुपये, रेट है कुछ लिख दिया, मान लो 8%, सालाना वार्षिक, और समय दे दिया, कुछ दिन लिख दिया, 200 दिन, समय दे दिया 200 दिन, और आपसे कहा साधारण ब्याज बताओ। कहा 5000 रुपये का सवाल, समझिएगा हमारी बात को, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी हर तरह के सवाल हम क्लियर करवा पाएंगे। सवाल करा 5000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 200 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये 8% वार्षिक, साल का 8% मिलेगा, ये 200 दिन दिया है। होता क्या है, आपको परीक्षा अक्सर लिख देगा, अगर वर्ष देखो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, जनरली बात करें तो 365 होते हैं। अब कोई कहे सर 366, तो बेटा जब आपको जनरली हम पूछें कि बेटा लीप वर्ष हो तब आप 366 रिप्लाई करोगे, अन्यथा एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर इस प्रश्न में लिख दे कि रुपये 5000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 200 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो, यदि वर्ष लीप वर्ष हो तो हम 366 मान के करेंगे। और खाली लिखा है वर्ष लीप वर्ष ना हो, ये ना दिया है, तो जनरली हम सामान्यतः क्या मानेंगे? 365 ही मानेंगे। अब ये 200 दिन दिया है, इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लो। एक वर्ष में 365 दिन होते, तो 200 दिन को 365 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा वर्ष में। 200 दिन दिया था, वर्ष में बदलने के लिए क्या किए? 365 से डिवाइड कर दिए। अब आप काटना चाहो काट दो, अगर काट सकते हो। 5 चौक 20, 0, 5 सत्ते 35, 1 बचा 5 तेई 15। अब नहीं कटेगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, हमको सिखाना है केवल कैसे करते हैं। देखिएगा प्रिंसिपल, क्योंकि फार्मूला का था प्रिंसिपल 5000 इंटू रेट है 8%, टाइम दिया है 40/73, क्योंकि वर्ष में बदल गया। प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100 ऐसे बगल में लिख दोगे। 2 जीरो काट दीजिएगा, 5 अट्ठे 40, 1 जीरो बचा है 40, और 40 चौका 160, ये और 1 जीरो इसका 2 जीरो और बढ़ा दीजिएगा बटे 73। अब इसको हल कर देंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू आएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, दिन में लिखा है और वार्षिक कहे, दिन में लिखा है वार्षिक कहे, तो आपको 365 से भाग कर देना है। मान लो माह में लिखा हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिएगा। अगर मान लो लिखा है 8% वार्षिक और समय दे दे, समय आपको दे दे, टाइम आपको दे दे माह में कि मान लो 6 माह या 8 माह कर दो। 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो? 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो? ठीक, तो अगर वार्षिक संयोजित होता हो तो यानी साल का मिलेगा ब्याज। तो 8 महीने, महीना लिखा है, एक महीने में 12, एक महीने में क्या हो, सॉरी एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 8 को 12 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 वर्ष। माह को वर्ष में बनाओगे तो 12 से भाग करोगे तो 2/3 क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा।
2/3 क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। अब क्या करोगे, 5,000 रुपये है प्रिंसिपल, रेट है 8, टाइम है 2/3 और बटे 100 यहाँ गुणे में 100 लगा देंगे। उम्मीद करें समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 5 अट्ठे 40 दूना 80, 80 एक जीरो इधर बचा था, 800/3 फ्रैक्शन फॉर्म में ये भी आएगा। तो कुल मिला के इस तरह साधारण ब्याज निकालेंगे। तो अगर वर्ष में आ जाए, वर्ष में आ जाए, दिन में आ जाए या मंथ में आ जाए तो भी आपको कन्फ्यूजन हम नहीं होनी चाहिए, आराम से आप कर लेंगे। हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जैसे समझिएगा हमारी बात। जैसे एक प्रश्न स्क्रीन पर भी इस समय दिख रहा है कि रुपए 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से, छमाही कहा है और 6 महीने का 8% छमाही, वार्षिक दिया भी नहीं, छमाही दिया है। साधारण ब्याज क्या होगा, प्रिंसिपल है बेटा 500 रुपये। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तो हम बोल भी दे रहे, 500 रुपया लिखा है इस सवाल में, 500 रुपये का सवाल कर रहा है, 6 महीने का समय दिया है, 6 महीने का, 6 महीने का समय दिया 6 मंथ, 6 महीने, और कहा है 8% छमाही की दर से, 8% रेट दिया है, 8% छमाही की दर से, 8% छमाही यानी 6 महीने का, तो छमाही, तो 8% छमाही की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो देखो अब आप, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या होगा, बहुत लोग गलती कर देंगे, सर प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, PRT अपॉन 100, पर ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या होगा, ये 6 महीने का लिखा है, 8% छमाही, छमाही माने 6 महीने में 8% मिलेगा। तो यहाँ छमाही तो 6 महीना ही लिखा, तो ब्याज कितनी बार मिलेगा, 8% छमाही, 6 महीने में एक बार, तो 6 महीने में 6 बार थोड़ा मिलेगा, एक बार मिलेगा। तो ये टाइम क्या दिखा रहा, 1 छमाही, ठीक, 1 छमाही। अगर छमाही यहाँ लिखा है तो छमाही में कन्वर्ट कर लो, अगर यहाँ वार्षिक लिखा है तो यहाँ वार्षिक में कन्वर्ट कर लो। 8% छमाही तो 6 महीना यानी 1 छमाही बन रहा है। अगर 1 साल लिखा होता तो 2 छमाही बनता, 1.5 साल लिखा होता तो 3 छमाही बनता। अब यहाँ 6 छमाही मत लिख देना, 6 छमाही बहुत अलग हो गया, 6 महीना यानी 1 छमाही, 6 महीना यानी 1 छमाही तैयार हुआ, ठीक। तो यानी प्रिंसिपल कितना दिया है 500, रेट कितना दिया 8, PRT टाइम कितना दिया 1 छमाही बटे 100, ठीक। 6 मत लिख देना वरना बेटा गलत हो जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो काटे, 5 अट्ठे 40, 40 एकम 40, यानी 40 रुपया आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 40 रुपया बेटा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये होगा इसका आंसर। अगला सवाल देखो बेटा, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लगा है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो। देखो कह रहा यदि मूलधन, मूलधन किसको दिखाते हो, प्रिंसिपल, और 1 वर्ष के ब्याज, यदि मूलधन और 1 वर्ष के बाद ब्याज के बाद के मिश्र धन यानी अमाउंट का अनुपात दिया 10:12, 10:12 ये दिया हुआ है, 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ठीक। यानी आपने प्रिंसिपल किसी को 10 रुपया उधार दिया, 1 साल बाद 12 वापस करता है। आपने किसी को 10 रुपया उधार दिया और 1 साल बाद वो वापस कितना करता है, 12 रुपये, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहोगे सर जी 10 दिया था 12 मिला, 2 रुपये इंटरेस्ट मिला। कितने साल में मिला, 1 वर्ष लिखा है सवाल, 1 वर्ष में, 1 ईयर में, ठीक, 2 रुपये मिलता है मान लो। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट बताओ, तो रेट बराबर क्या होगा, SI PRT, क्या होता है फार्मूला, SI बराबर PRT बटे 100, उसी फार्मूले क्रॉस कर दो, तो SI इंटू 100 तिरछा गुणा करोगे अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फार्मूला बन जाएगा। SI है कितना, SI दिया है 2 रुपये गुणे 100, प्रिंसिपल कितना उधार दिया था, 10 रुपये उधार दिया था, टाइम कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 जीरो जीरो कट गया, 2 धामा 20, यानी ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो गई, 20%। ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो गई, 20%, यानी डी विकल्प इसका सही होगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला बेटा होता है SI बराबर PRT बटे 100, उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हम पढ़ भी देते हैं आपके लिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात को। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ा करो और कोशिश क्या करो, एक प्रश्न को, कोशिश तो ये किया करो, अगर आपकी मैथ वीक है तो हमारी बात मानो, एक प्रश्न को कम से कम 2 बार तो पढ़ा ही करो। एक प्रश्न को कम से कम 2 बार
बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा करो बेटा, और जितनी चीज़ें बता रहे हैं उतना ही आप पढ़ लोगे तो आपके लिए पर्याप्त होगा। अभी आगे की क्लास में ऐसा नहीं कि हम जो चीज़ें पढ़ा चुके दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, पर अब अगला जो पढ़ाएंगे वो प्रैक्टिस सेशन होगा, केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो बिल्कुल हेडेक मत लो, बस ये चीज़ें बार बार जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही उनको देखते रहो, फिर भी डाउट हो तो क्वेरी अपनी भेजते रहो, ठीक है ना। और कोशिश करो बेटा, अगर हमारी चीज़ें समझ में आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो, अगर चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अगर आपको लग रहा है कि बेहतर पढ़ा रहे हैं, हमारा कुछ बेटर हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है। 5 वर्षों का समय दिया, देखो जो दिया वैसे लिखेंगे, 5 वर्षों का, ठीक। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1/4 है, यानी अगर प्रिंसिपल है x तो साधारण ब्याज कितना है 1/4, यानी x का 1/4 x/4 है। एक धनराशि पर, धनराशि पता नहीं x माना, धनराशि पता नहीं x माना, 5 वर्षों का समय, 5 वर्षों का साधारण ब्याज 1/4 ये होगा। तो उस राशि तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? दर हमको निकालनी है, आर निकालना है, कितना परसेंट। तो आर बराबर SI गुणे 100, अभी हमने बताया था SI गुणे 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फार्मूला होता है। SI दिया कितना है x/4 गुणे 100 यहाँ लिख दो, बटे ये निशान यहाँ लगा दो। प्रिंसिपल दिया कितना x, तो बगल में लिख दो, और टाइम 5 वर्ष यहाँ लिख दो। ये x और ये x कटेगा, 4 से कटा 25 और 5 से कटा 25, यानी R बराबर कितना आ गया 5%, यानी ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो गई 5%। ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो गई 5%, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लिखा है, तब तक आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। देखिएगा अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। 6 वर्षों का साधारण ब्याज, समय लिखा है, प्रिंसिपल लिखा है, 6 वर्षों का साधारण ब्याज, 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है, उस राशि का 9/25। फिर से प्रश्न पढ़ लें, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का टाइम दिया है 6 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी प्रिंसिपल, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, उस राशि का, राशि x मानो, राशि क्या मान लो x मान लो, उस राशि का यानी x का 9/25 है, x का 9/25 यानी क्या होगा 9x/25। किसी राशि को x माना, 6 वर्षों का टाइम दिया है, 6 वर्षों का साधारण ब्याज SI उस राशि का यानी x का 9/25 है, 9x/25 है। तो हमसे पूछा गया है ब्याज की दर कितनी होगी, रेट हम पूछा गया है। बिल्कुल सेम टाइप है बेटा, अभी हमने बताया था रेट बराबर क्या लिखते हो SI गुणे 100, SI है कितना 9x/25 ऐसे लिखोगे, और गुणे 100 यहाँ पे लगा दो, ये हो गया SI गुणे 100। अब इंटू का निशान नीचे लगाओ, प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल है x, टाइम है 6, ये बेटा x से x कट गया, 25 चौका 100 ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 यहाँ आ जाएगा, और 3 त्रिक 9, 3 यहाँ आ जाएगा, और 3 दूनी 6। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो गई 6%। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो गई 6%। उम्मीद कर रहे हैं बेटा सही से समझ में आ रहा होगा आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में रुपए 6600 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा है बेटा, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगा। रेट कितना लिखा है 8%, टाइम दिया है 4 वर्ष। रेट लिखा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, समय लिखा है 4 वर्ष। 4 वर्ष में कौन सा धन कितना हो जाएगा 6600 रुपए हो जाएगा। अमाउंट बता रहा है कितना हो जाएगा 6600 रुपए। तो हमने बताया था अमाउंट होता क्या है प्रिंसिपल प्लस SI। हमने क्या बताया था अमाउंट इक्वल टू होता क्या है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ये हमने आपको बताया था। और किसी कोई प्रिंसिपल इस बार पूछा गया तो प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट होता है 100%। प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट होता है 100%, ये हमेशा याद रखिएगा। प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानते हैं 100%। और
1 साल का रेट है 8%, 4 साल का कितना हो जाएगा 32%, यानी आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा 100% आपका पैसा, 32% टोटल ब्याज का पैसा, टोटल कितना मिलेगा 100% आपका पैसा प्रिंसिपल जो निकालना है, 32% ब्याज का पैसा, और टोटल आपको कितना मिलेगा 100 और 32 कितना होगा 132% आपको वापस मिलेगा। 132% आपको वापस मिलेगा और वापस अमाउंट मिल कितना रहा 6600 रुपये, यानी 132% आपको वापस मिल रहा है और वापस मिल रहा है 6600 रुपये। वापस कितना मिल रहा है 6600 रुपये। 132 कैसा आया, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानते हैं, एसआई 1 साल का 8, 4 साल का 32, 8 चौक 32, 132 132%। अब पूछा वो धन कितना होगा, और धन हमेशा कितना परसेंट होता है 100%। कैसे निकालोगे 6600 बटे 132 और गुणे 100। 11 छंग 66, 11 से काटा और 11 एकम 11, 2 बचा 11 दूना 22, 6 एकम 6, ऊपर 2 जीरो बचे, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 और 1 2 जीरो आगे बढ़े बचे हुए थे उनको भी नोट कर लो। तो 5000, यानी कहने का मतलब है आपसे पूछा हुआ धन कितना होगा, तो आंसर क्या होगा 5000 रुपये। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से देख जरूर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का ये भी प्रश्न है, ये भी हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। बस ये याद रखिएगा प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानते हैं, बस ये याद रखिएगा, ठीक। जैसे इस वाले सवाल में किसी धनराशि, कोई धनराशि है जो 6 वर्ष में 4%, 6 वर्ष में टाइम दिया, 6 वर्ष में टाइम दिया है, 6 वर्ष में रेट दिया है 4%, 6 वर्ष में 4% वार्षिक ईयरली, 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹496 हो जाएगी, हाँ ठीक। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 496 रुपये हो जाएगी। वह धनराशि कितनी, यही पता करना है। पूछा है कितनी धनराशि, वही धनराशि पूछा है, प्रिंसिपल पूछा, और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100% होता है। कितनी धनराशि, कितनी धनराशि नहीं, प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल हमेशा 100 मानते हैं। अमाउंट हमको दिया है 496, और अमाउंट निकलता कैसे है, जब इसमें प्रिंसिपल यानी 100% और प्लस ब्याज जुड़ा होगा। 1 साल का कितना परसेंट मिलता है 4%, तो 6 साल का 24%, 1 साल का 4% तो 6 साल का 24%, यानी 100% ब्याज का पैसा, 100% प्रिंसिपल और 24% ब्याज का पैसा। 100% क्योंकि अमाउंट बराबर होता क्या है प्रिंसिपल और प्लस एसआई। एसआई कितना 1 साल का 4%, 6 साल का 24%, तो जोड़ दो 124% आपको वापस होगा। तो अमाउंट कितना मिल रहा है 124%, और मिल कितना रहा है वो लिखा हुआ है 496। तो वो धनराशि कितनी होगी, धनराशि हमेशा यानी प्रिंसिपल कितना होता है 100%, ये 100% आपको निकालना। कैसे निकालोगे 496 बटे 124 और गुणे 100। 4 से काटा, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 बार जाएगा, 4 का 100 से गुणा 400, यानी कहने का मतलब है प्रिंसिपल कितना होगा 400 रुपये। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अभी ढेर सारे प्रश्नों को कराना है, ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया, अभी कई चीज़ें और सिखानी है, पर आज थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखा रहे हैं। अगर ज़्यादा हो जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि सर कम पढ़ाइए पर सही से क्लियर हो जाए, तो हमने कहा ठीक है आज के वीडियो इतना ही सेशन में रखते हैं। आप आज प्रैक्टिस सेट उठाओ, उसमें इस टाइप के जितने सवाल है उससे हल करो, फिर भी क्वेरी है तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाएंगे। अभी जो टाइप बचे हुए हैं उनको 2 क्लास अभी और करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर बेटा पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर सारी चीज़ें अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बेटा।